हाँ तो दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर जो है दहन और ज्वाला। हम लोगों को चीज़ों को जलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या चाहिए, आवश्यकता होती है, पता है आप लोगों को? सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ जो चाहिए वो है हवा। क्या चाहिए? हवा। उसमें भी कौन सा? ऑक्सीजन। क्या चाहिए ना? चलिए चलते। पहली बात तो यहाँ पर क्लास 8 का पहला चैप्टर दहन और ज्वाला जो है, इसमें कुछ दिया हुआ है पॉइंट जो कि आपको सर्च करना है। कहा जाता है कि कौन सा ऐसा वस्तु है जो जलता है, कौन ऐसा वस्तु है जो नहीं जलता है। तो इसमें पुआल दिया हुआ है, जलता है या नहीं जलता है? जलता है। माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, कोयला, कोयला का टुकड़ा जलता है। तो ये दोनों में इसको फिल कर देना, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहा जाता है कि यहाँ पर पदार्थ को दहन और जलाने की प्रक्रिया जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है। तो पहली बात माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए। कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए बिना माचिस का जलेगा क्या? जलता है। कभी पत्थर से पत्थर टकरा करके, या फिर वृक्ष जो है, वृक्ष में वृक्ष टकराता है, वहां पर भी चिंगारी आता है ना। चलिए आगे बढ़े। ये चैप्टर जो है सिर्फ इतना पता करना है कि इस चैप्टर में है क्या क्या, दहन और ज्वाला में क्या क्या चाहिए और हमें उस चीज को बचाव के लिए हमें कौन सी उपलब्धि की जरूरत होती है, ठीक है? इसके बाद कहा जाता है कि पहली बात तो हम लोग अभी पढ़े, दो पत्थर को अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा? उससे चिंगारी आएगी, ठीक है? दूसरा, अगर हम लेंस के द्वारा, ये लेंस आप लोग देखते होंगे, आप लोगों का कंपास जो होता है, कंपास में लेंस रहता है। उस लेंस को अगर काफ़ी देरों तक सूर्य के प्रकाश में अगर रखा जाए और नीचे अगर कागज वगैरह रख दिया जाए तो कागज में बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम करने के बाद क्या होता है? वो ऑटोमेटिक जलने लगता है, ठीक है? तो वही प्रोसेस से देखो यहाँ पर कागज को क्या कर रहा है? जलाया जा रहा है, ठीक है? तो ये भी पता होगा, कागज को जलाने का प्रोसेस भी समझ गई। लेकिन यहाँ पर कहता है कि यह जो है क्यों जलता है आखिर? तो पहली बात, वहाँ पर क्या होता है? तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने की वजह से वहाँ क्या लगता है? आग लगता है, ठीक है? और वो वस्तु क्या होती है? जल जाती है। कहा जाता है कि अगर ये जो प्रोसेस करने के समय जो है काफ़ी सहजता से करना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग कभी कभी किसी आदमी पर प्रयोग करने लगते हैं उसका, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? कहता है दूसरी बात, अगर न्यूनतम तापमान, अगर तापमान कम हो तो कहता है कि वहाँ पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, वही मतलब जितना न्यूनतम तापमान चाहिए उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ का जलना। क्योंकि कम से कम अगर कागज को जलाना है तो तुरंत जल जाएगा, उसमें न्यूनतम तापमान चाहिए। लेकिन यही लकड़ी को जलाना है, यही कोयला को जलाना है, तो उसमें क्या चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, तभी क्या होगा? वो जलेगा। उसको ज्वलन ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप। जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर पे वो जो जल रहा है, कहता है जिस पर वस्तु पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसी को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। तो सबसे कम जो है क्या चीज जलना तुरंत स्टार्ट कर देगा? सूखी पत्ती तुरंत जलना स्टार्ट कर देगा, कागज तुरंत जलना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है जैसे कोयला ये जलेगा लास्ट में, फिर लकड़ी ये भी धीरे धीरे जलेगा, प्रोसेस होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो बच्चों, गर्मियों के मौसम में जो होता है वह बहुत गर्मी जब पड़ती है तो सूखा घास वगैरह जो होता है उस पर जो है आग पकड़ लेता है। उसी कारण से पूरे जंगल में आग पकड़ लेता है और आसानी से इसमें आग पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण से कहा जाता है कि उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए वो तुरंत जो है क्या होता है? टेम्परेचर उसको मिल जाता है और इसके लिए कहता है आसानी से उसमें आग पकड़ लिया जाता है। कहा जाता है कि पेट्रोल जो है, इसके बाद पेट्रोल आसानी से आग पकड़ता है और केरोसिन में भी आसानी से आग पकड़ता है। लेकिन कहता है ज्वलन ताप जो है केरोसिन से कम होता है। किसका? पेट्रोल का, क्योंकि वो तुरंत जो है क्या होता है? अभिक्रियाशील हो जाता है। इसके बाद है कि इसके बाद आता है सफ़ेद फास्फोरस। तो सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है? सफ़ेद फास्फोरस नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आग, टेम्परेचर का कोई जरूरी नहीं है, वह रूम टेम्परेचर पर भी उसमें आग पकड़ लेता है। कहता है कि उसको हाथ से नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? तो क्योंकि अत्यंत ज्वलनशील होता है और कहता है कि उसको रखने के लिए जो होता है
वो हमें पानी में उसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में रखने से क्या होता है, वो अभिक्रिया नहीं करती है, वो जलती नहीं है। कहा जाता है इसके बाद कि हमें जो है क्रियाकलाप जो है 2 है, जिसमें आपको पता होगा मोमबत्ती जो है जब जलता है, मोमबत्ती जलने के क्रम में उसको कहाँ पे रखा जाता है, मतलब नॉर्मल जो है रख देते हैं। अगर यही वहाँ अगर हवा चल रहा होता है तो क्या वहाँ पर मोमबत्ती जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। तो इसलिए कहता है कि उसमें मोमबत्ती से जो है कार्बन भी उत्सर्जन होता है। मोमबत्ती से कार्बन जो उत्सर्जन होता है उस क्रम में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है मोमबत्ती का ज्वाला जो है वह कहता है पहले की तरह हो गई है, क्योंकि ये क्रियाकलाप किया जा रहा है, जो ग्लास मोमबत्ती को ग्लास से ढका जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है कार्बन उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं और कितना काला हो रहा है। कहता है कि इसके बाद कि क्रियाकलाप जो है किया जा रहा है सेकेंड, इसमें कहा जा रहा है कि यह जो है ऑक्सीजन की कहानी जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग से बताया जाता है। और कहता है कि आपने पढ़ा होगा मोमबत्ती के जलने में हवा की उपस्थिति जो है, कहता है कि ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, क्योंकि मोमबत्ती जलने के लिए जो है उसमें ऑक्सीजन गैस की होना जरूरी है, तभी वो जल पाएगा। कहा जाता है इसके बाद क्रियाकलाप तीसरा दिया हुआ है, जो कि बिहार बोर्ड आप पढ़े होंगे और या पढ़ रहे होंगे, तो उसका जो है क्वेश्चन आंसर भी अभी हम कराने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कागज की अगर कोई कटोरी बना करके हम पानी को गर्म करेंगे तो कागज जो है, कहता है कि आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है मोमबत्ती के पास ले जाइएगा तो कागज जल जाएगा, लेकिन अगर उसमें कहता है कि कटोरी बनाइए और उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लोह के पास, आप देख रहे होंगे मोमबत्ती का लोह जो है नीचे कटोरी के नीचे रखा गया है, लेकिन कहता है कि कागज जो है कटोरी क्या कागज की कटोरी जलने लगती है? ऐसा प्रयोग करके देखने के लिए बताया जाता है। इसमें कहता है कागज की कटोरी नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती है? तो आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से उष्मा का संचरण जल में होता रहता है, क्योंकि जो उष्मा कागज में मिल रहा होता है कागज जलने की प्रक्रिया में, लेकिन वो उष्मा किसको ट्रांसफर कर दे रही है? जल। कहता है कागज जलने से बच जाता है इस प्रकार। तो आप लोग जो है एक बार प्रयोग करके देखिएगा, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद कहता है आपने देखा होगा कभी लकड़ी का चूल्हा जो है आप अपने घर में देखे होंगे जलते हुए, लकड़ी के चूल्हा में देखे होंगे खाली जगह छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लकड़ी के चूल्हा में क्या डाला जाता है? या तो कोयला, लकड़ी, ये सब आपस में डालने के लिए, या फिर उसमें ऑक्सीजन जो है मतलब हवा जो है हमारा ट्रांसफर होता है, जिससे आग जलने में उसको आसानी होती है। इसके बाद कहता है केरोसिन के स्टोव में भी देखे होंगे कि छिद्रकार जो है लोहा का गोल पाइप होता है, उसमें छेद रहता है, उससे भी ऑक्सीजन जाता है, और जो हमारा कहता है वलयकार रचना का होता है, गोल जैसा होता है। आप कभी स्टोव को जा करके देख सकते हैं, या फिर कहीं पे जल रहा होगा तो वहाँ देखिएगा उसमें छेद रहता है। कहता है उसके नीचे हवा का प्रवेश होता है, वो जो छेद रहता है वलयकार इतना मोटा रहता है, उसी में पाइप में जब जाता है हवा, तो हवा में क्या होता है कि ऑलरेडी जो मतलब उसको जलने में सहायता प्रदान करता है। कहता है जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती से, ठीक है, तेल को जलने में मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और आप लोग गैस, एक्चुअली ये तो पहले जलता था, हर घर में केरोसिन आती थी, तो जिसके वजह से जो है सब स्टोव का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो सबके घर में गैस हो गया, या फिर अभी आज भी कुछ है गाँव में जो कि अभी भी उपयोग करते होंगे, तो उनसे आप लोग प्रयास कीजिएगा देखने का और सीखने का। कहा जाता है कि इसके बाद गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, और कहता है उससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को भी जलने में मदद करती है। तो आप लोग देखते होंगे कि क्या क्या आप लोग जो है उपयोग में ला रहे हैं, तो आप जो है मतलब रोज उपयोग में लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी ये सब का प्रयोग कर रहे हैं। कहा जाता है कि कम जो है आप इसके बाद जो है गैस स्टोव के बाद जो है आप और क्या देखिएगा, एलपीजी वगैरह भी आप देख सकते हैं। एलपीजी के बाद जो है आप दहन के लिए, कहता है कि कोई भी चीज़ जलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता किसकी होती है? वायु की होती है। किसकी होती है? वायु। कहता है कि इसके बाद कि ज्वलनशील पदार्थों का होना, पहली बात आपको वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ के रूप में माचिस होना चाहिए, या फिर आपको लाइटर होना चाहिए, ये सब। कहता है ज्वलन दाब तक पहुँचने का उपाय, पहली बात अगर हम भीगा हुआ चीज़ पे तुरंत अगर जलाने का प्रयास करेंगे तो वो जलेगा नहीं। उसके लिए क्या होना है, पहले उसको जो है इतना उसका टेम्परेचर हो जाए कि जिस पे आग पकड़ ले। इसलिए कहता है ज्वलन दाब तक पहुंचने के लिए मतलब सूखा होना चाहिए, तभी वो जलेगा, या फिर कच्चा भी है तो उसको उतना हीट चाहिए जहां पर वो जलने के कगार पर आ जाए। इसके बाद कहती है तीसरी चीज क्या चाहिए? हवा की जरूरत। नेक्स्ट है, आप लोग कहते हैं बरसात के मौसम में हम लोग माचिस की तिल्ली
या लकड़ी को जलाते हैं तो आसानी से नहीं जलते हैं। इसका कारण क्या है? पहली बात है कि उस समय का वातावरण कैसा होता है? ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है और नमी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नमी। तो आप जो है देख सकते हैं कि बरसात में नमी ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसके बाद तापक्रम जो है ज़्यादा होता है, गर्मी के दिन में तपता जलती है। कहता है माचिस की तिल्ली या गोईठा उस समय आसानी से हम जला पाते हैं गर्मी के दिन में। इसके बाद कहता है गोईठा, लकड़ी, ये सब जो है केरोसिन डाल करके हम लोग जलाते हैं। अब जो है ऐसा आप लोग प्रयोग करते होंगे, जो गांव में रहते होंगे वो तो प्रत्येक दिन इसको देख रहे होंगे, लेकिन जो गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं, तो वो तो गैस से ही नॉर्मली खाना वगैरह बनाते होंगे, देखते होंगे बनाते हुए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, कहता है माचिस की कहानी, मतलब माचिस का उपयोग कहाँ से हुआ। तो कहा जाता है कि पत्थरों को आपस में रगड़ से क्या होती है? आग जल जाती है। पहली बार आदमी देखा कि पत्थर भी आपस में टकराते हैं तो उसमें क्या लगता है? आग। इसके बाद कहता है माचिस, इसके बाद लोग सोचने लगे कि माचिस बनाने का प्रयास करें। तो प्रयास होता है पहली बार 1680। कब होता है? 1680। करते कौन है? तो रॉबर्ट बायल नाम के व्यक्ति हैं, वह जो है प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफ़ेद फास्फोरस से करते हैं, जो कि आपको बताए थे सफ़ेद फास्फोरस जो है बहुत अभिक्रियाशील होती है। वह जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही या रूम टेम्परेचर पे ही उसमें क्या होती है? आग पकड़ लेती है। कहता है सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेती है। देखिए इसके बाद जो है खतरनाक भी होती है। इसके बाद जो है कहता है माचिस अगर उसका बनाया जाए तो काफ़ी खतरनाक होगा। वो तो हम माचिस पैकेट में रखेंगे, वहीं आग पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहता है माचिस का जो रूप आज है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, उसका बनाने का प्रयास कब किया गया? तो 1845 में किया गया। 1680 में पहली बार सफ़ेद फास्फोरस से किया गया, लेकिन रेड फास्फोरस से जो बनाया गया वो 1845 में बनाया गया। लगभग जो है 140 साल का, 45 साल का यहाँ पर गैप आता है। कहता है लाल फास्फोरस जो है इसका आविष्कार होता है। लाल फास्फोरस का आविष्कार होने के बाद आग जो है उस लाल फास्फोरस में तुरंत आग नहीं पकड़ता है, उसमें थोड़ा घिसना पड़ता है। कहता है उसको रगड़ने पर, क्या करने पर? रगड़ने पर यहाँ पर क्या होता है? जलता है। कहता है घरों में जो आप अभी जो माचिस की डिब्बी देख रहे हैं, वह माचिस की डिब्बी जो है, कहता है उसमें तिल्लियों पर जो लगा हुआ रहता है, तो यह पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ रहता है। हम लोग तिल्ली जो जलाते हैं उसमें क्या लगा हुआ रहता है? पोटेशियम क्लोरेट। इसके बाद कहता है डिब्बी पर, जो डिब्बी के साइड वाला भाग जो दोनों साइड होता है, उस पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस। क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस। कहता है लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस बनाया गया कि यह तुरंत आग नहीं पकड़ेगा, जब तक उसको घिसेंगे नहीं तब तक उसमें आग नहीं पकड़ेगा। वह जो है कार्ल लुंडस्टॉन नाम के वैज्ञानिक थे, वह 1855 में बनाए थे, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन का। तो इसमें आपको याद रखने का 2-3 चीज़ है, जो कि आपको पता होगा कि तिल्ली पर जो है हम लोग जो माचिस का तिल्ली जलाते हैं उसमें पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ रहता है, जो आप लाल या फिर ग्रीन कलर का देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट रहता है। और दूसरी बात, डिब्बी पर जो है वह लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा होता है। लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा होता है, याद रहेगा दोस्तों। इसके बाद जो है बनाया किसने सेफ्टी माचिस? तो यह कार्ल लुंडस्टॉन थे, जो कि कहाँ कब बनाए थे? 1855 में। कहाँ के रहने वाले थे वो? स्वीडन। कहाँ के? स्वीडन। इसके बाद आते हैं मोमबत्ती का इतिहास क्या रहा है। ये तो हम लोग माचिस का इतिहास पढ़ लिए, अब आते हैं मोमबत्ती के इतिहास में। मोमबत्ती को जलने के लिए भी जलने में बहुत सारी जानकारियाँ छुपी हुई है, जो कि हम लोग जला तो लेते हैं इजीली, लेकिन हम लोगों को इनके बारे में उतने अच्छे से पता नहीं रहता। तो चलिए आज हम पता करने का कोशिश करते हैं। पहली बार माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट आते हैं, वैज्ञानिक, जो कि विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हुए हैं, लेकिन यह जो है प्रयास करते हैं जगह वो जो है विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी जगह जगह जा करके भाषण वगैरह भी दिया करते थे। 1860 का दिन आता है, उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताना जो है इसके बारे में सोचा। तो मोमबत्ती जो है इसके बाद उनको जो भी बताते थे वो भाषण के रूप में बताते थे। वो बता रहे हैं कि मोमबत्ती एक ईंधन है। ईंधन कैसा है? कहता है ऊर्जा का रूप है। क्या है ऊर्जा का रूप? तो कहता है यह हाइड्रोकार्बन है, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनती है। तो मोमबत्ती जो है बनाने का प्रोसेस क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। कहता है यह बनाने का जो बनता किससे है? तो मधुमक्खी के छत्ते से जो है इसको बनाया जाता है। किससे? मधुमक्खी का छत्ते से।
इसके बाद कहता है कि इसके चारों मोमबत्ती जो होता है उसके चारों जो बीच में बत्ती होता है उनके चारों ओर क्या होता है, मोम गिरी हुई होती है। कहता है इसका नाम इसीलिए मोमबत्ती पड़ा। कहता है बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है, जो हम लोग जलाते हैं जिस पार्ट को, उस पार्ट में भी क्या लगा हुआ रहता है, मोम लगा हुआ है। कहता है कि बत्ती जब जलने लगती है उसके आसपास नीचे वाली मोम क्या होती है, धीरे धीरे पिघलते रहती है और पिघली हुई मोम क्या होता है उस धागे के अनुसार ऊपर जलता है। जैसे हम लोग बाती को जलाते हैं, डिबिया जिसको बोलते हैं, वो डिबिया हम देखते हैं कहीं तेल डाल दिए, तेल डालने के बाद रुई में एक जगह आग पकड़े, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, तेल खींचते रहता है। जब तक तेल पूरा ना जल जाए तब तक बाती जलता रहता है, और जैसे तेल खत्म हुआ बाती भी ऑटोमेटिक जल जाता है। वही हाल इसका मोमबत्ती का भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर कि मोमबत्ती के धागे की सहायता से उसका क्या होता है, वो ऊपर चढ़ते रहती है मोम, और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन जो है रिलीज करती है। हाइड्रोजन जो है वह कहता है कि जलवाष्प बन करके ऊपर चला जाता है, और फिर जो है मतलब इसको कार्बन वाला पार्ट नीचे रहता है। जैसे हम लोग कार्बन वाला पार्ट भी हम लोग देख सकते हैं। कहता है कार्बन का कुछ भाग बच जाता है जो ज्वाला के बाहरी भाग में जलता रहता है। उसके ऊपर कुछ अगर रखिएगा तो उस पर काला काला निशान आ जाएगा, वही कार्बन है। कहता है उसको अगर आप बनाने का प्रयास करते हैं तो कहता है कि 50 मिलीलीटर एक बीकर का शीशे का ग्लास लीजिए और उसमें बर्फ डाल दीजिए, उसमें देखने के लिए कि आपको जो है देखने का अगर प्रयास करेंगे तो आप उसको आसानी से हाइड्रोकार्बन को देख सकते हैं। कहता है बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए, बीकर के नीचे हम अगर ग्लास में पानी लेकर के ग्लास में रख लिए हैं, ठीक है, बर्फ डाल करके, और उस पर क्या किए, नीचे से हम उसमें मतलब कि मोमबत्ती जलाकर रख दिए। कहता है गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना, ग्लास या बीकर के नीचे क्या होगा, जलवाष्प जम जाएगा। कहता है यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है, ठीक है। इसके बाद जो है कहता है उससे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए, अगर ग्लास में चूना पानी अगर रखते हैं वो जो है क्या हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाएगा। कहता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी इसे दर्शाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर दूधिया वाला चूना अगर उसमें डाल के रखा जाएगा तो दूधिया कलर का जो है आपका जलवाष्प हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को वो दर्शाता है कि क्या तो उसमें पाया जाएगा। इसके बाद है दिए में तेल। अभी बताए थे दिए में तेल को जैसे हम लोग क्या करते हैं, बत्ती के बाद मतलब आगे चलते रहता है, मतलब जैसे जैसे तेल को सोखते रहता है, तेल खत्म दिया भी बुझ जाता है। वही कहता है कि रुई में तेल सोखकर ऊपर आता है तभी वह रुई क्या होता है, दीप जल पाता है। उसी तरह मोमबत्ती में सेम होता है, मोमबत्ती जो है वो ऊपर की ओर उसका मोम क्या होता है, पिघलते रहता है, वो ऊपर की ओर चढ़ते रहता है, और कहता है पिघली हुई मोम क्या होती है, जलते रहती है। कहा जाता है कि ऊपर कांच की नली लगाइए, ठीक है। कहता है क्रियाकलाप दिया जा रहा है कि मोमबत्ती के लोगों के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच का नली लगा करके आप देख सकते हैं, मोमबत्ती के ऊपर जला हुआ उसमें नली लगा करके आप देखिए। कहता है दूसरी ओर एक जली हुई माचिस की तिल्ली ले जाइए, और जला हुआ माचिस का तिल्ली सामने लेके जाइए, और बीकर से आप वहाँ पर क्या करना है, अवलोकन करना है, देखना है। कहता है कि आप देखिएगा कि मोमबत्ती से मोम का क्या निकल रही है, वाष्प निकल रही है उस नली के द्वारा, ट्यूब के द्वारा। इसके बाद जो है कहता है मोमबत्ती जलाने के बाद कहता है इसे 2 मिनट तक जलने दीजिए, मोमबत्ती को 2 मिनट तक जलने दीजिए। कहता है इसके बाद इसे बुझा दीजिए, और आपको एक सफ़ेद धुआं, मोमबत्ती से क्या होगा, 2 मिनट जलने के देने के बाद आप बुझा दीजिएगा, उसके ऊपर से सफ़ेद धुआं का जो है लाइन दिखाई देगी कि वो उड़ रहा है। कहता है एकदम जल्दी से एक जलती हुई तिल्ली धुएं के इस लाइन के पास लेके जाइए, क्या होगा, जलती हुई जो धुआं जो है उसके ऊपर जलती हुई तिल्ली लेके जाइए। कहता है बत्ती की जली हुई तिल्ली से छुआइए बिना ही उसमें मोमबत्ती जलाए, ठीक है। उसके बाद मोमबत्ती जल जाएगा, और कहता है इससे शब्दों में क्या इसको व्याख्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ऐसे है दोस्तों। कहता है ठोस मोम जो है वह भी द्रव होता है, और जो है फिर द्रव क्या होता है, मोम बनता है और वाष्प में बदल जाता है। हम लोग ठोस मोम को क्या करते हैं, जलाने के बाद उसको पिघलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, द्रव। और जब द्रव बनता है तो मोम जल करके फिर क्या बदल जाता है, वाष्प, और वाष्प में बदल जाती है, और क्या होता है, वह वाष्प ऑक्सीकरण की क्रिया करती है मोमबत्ती। तो आप लोग लेंस के भी बारे में समझ गए, मोमबत्ती के बारे में समझ गए, माचिस का इतिहास भी समझ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कहता है
कि कभी आपने सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है? तो आग जो है पहली बात जलने में क्या करती है? सहायता करती है। और आग से क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। उष्मा निकलता है, इस क्रम में कहता है किसी ईंधन को जलाते हैं उससे क्या क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। कहता है कि यह जो है काफी मात्रा में ऊर्जा निकालती है। क्या निकालती है? ऊर्जा। अब बताइए जलेगा तो हीट तो ऊर्जा है ना। कहता है उस उसमें ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आग जो है गर्म होता है और उसका मतलब क्या होता है? उसमें मान भी बहुत ज्यादा होता है। कहता है इसलिए आग कैसा होती है? गर्म होती है, आग ठंडी नहीं होती। इसके बाद कहता है आप लोग घर, खेत खलिहान, दुकान, कारखाने में कभी आग लगते देखा है? तो कहता है कि झारखंड में आप लोग सुने होंगे वहाँ सबसे ज्यादा खनिज माइंस है। खनिज माइंस है, इसलिए कहा जाता है खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील जगह है। सबसे ज्यादा आग लगने का चांसेस है तो कहाँ है? झारखंड में। कहा जाता है कि झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है, आसानी से वहां आग लगते रहता है। कहता है इस तरह कोई भी घटना देखी है तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है और उसको नियंत्रण पाने के लिए आग अगर लग जाता है उसका नियंत्रण हम कैसे पा सकते हैं? तो उसका नियंत्रण के लिए हमको फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है बुलाना होगा। वो क्या करेगा? आग बुझाने का प्रयास करेगा। या फिर ज्वलनशील पदार्थ जो है उसको जो है मतलब कि आग पर जल डालने के बाद वो ठंडा होगा, या फिर ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है आग पानी डालने के बाद। कहता है आग का फैलाव उससे क्या होता है? पानी डालने के बाद बंद हो जाता है आग का फैलाव। इसके बाद है बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है। जैसे पानी आप डालते हैं तो बाहरी वायु को जल्दी आने नहीं देती। इसके बाद कहता है कि दहन पदार्थ को हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जलने वाला, अभी तो आग लग ही रहा है और आग लगने वाला पदार्थ वहां रख दीजिए, उसको हटा देना है। इसके बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना चाहिए। तो जहाँ पर आग लगा है उस समय वहाँ पर जितना कम ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा उतना फायदा होगा, उतना जल्दी आग को आसानी से हम बुझा सकते हैं। कहता है इसके बाद उसके जल ताप को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, और कहता है आग बुझाने वाले संयंत्र जैसे अग्निशामक जो होता है उसको अग्निशामक कहा जाता है, जिससे आग बुझाया जाता है। और हम लोग ऐसा करके कई दुकान में या फिर आप कभी कभी पेट्रोल पंप स्टेशन में देखे होंगे कि यह जो है टैंक वहाँ रखा हुआ है। यह टैंक का काम क्या है, उसका यूज क्या है, आखिर उसको जब खोलते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंस होता है, तो यह भी हमें जानना जरूरी है। कहा जाता है कि इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उच्च दाब क्या होता है? भरा होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। कहता है इसके ऊपर जो है दूसरा कांच का एक शीशी होता है जिसमें एसिड भरा होता है। और कहता है उस पात्र को जब हम खोलते हैं तो बोतल मतलब कि जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। उस कांच में जिसमें अम्ल जो बोल रहे हैं कि अम्ल कौन सा रखा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट रखा जाता है। कहता है आग बुझाने की प्रक्रिया में कांच का बोतल का मुंह, आग जब बुझाते हैं उसका कांच का बोतल का मुंह क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है और उससे अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आग को हवा में क्या करता है? तोड़ देता है और उसको मतलब क्या करता है? आग बुझाने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। कहता है कि आप लोग कहाँ देखे होंगे इनको, सरकार का आदेश है कि कहाँ इसको रखना है, नहीं रखना है। तो पहली बात कार्यालय, कोई भी ऑफिस में रखा जाता है, कोई भी संस्थान इंस्टीट्यूशन, बताइए वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर आग लग जाए तो काफ़ी वहाँ परेशानियाँ हो सकती है, इसलिए संस्थान में भी रखा जाता है। कहता है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, काफ़ी बड़ा 50-50 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ पर भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी तरह से कारणवश शॉर्ट सर्किट से ही अगर आग लग जाता है तो उसको बुझाना पड़ेगा। कहता है कि बिजली की आग लगी होती है वहाँ भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग बिजली से कहीं आग लगाए उसमें पानी डालेंगे तो पता चलेगा हमको खुद वो खींच लिया, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद है तेल में आग तेल में भी आग लगेगा तो उसमें भी नहीं डालना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए। मतलब बिजली कहीं पर बिजली से आग लगता है वहाँ भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे करंट आ जाएगा, जैसे फ्लो करेंगे। जहाँ पर तेल से आग लगा है वहाँ भी पानी नहीं डालना चाहिए। कहता है पेट्रोल पंप में भी पानी नहीं डालना चाहिए, इनफैक्ट क्योंकि वहाँ पर भी तेल में लगा है, इसलिए आप देखते होंगे वहाँ पर बाल्टी में बालू रखा हुआ होता है, क्योंकि उसको बुझाने के लिए या फिर अभी जो दिखा है उसको जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ये फायर अग्निशामक।
इसके बाद जो है अगर कहता है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप नजदीकी जो है अग्निशामक सेवा केंद्र से आप सहायता ले सकते हैं। उसके लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जो कि पटना का है। कहता है अगर आप कहीं आग लग जाता है तो तुरंत अग्निशामक सेवा को टेलीफोन करने के लिए नजदीक के अग्निशामक सेवा का संपर्क नंबर जो है आप अवश्य रखिए, जो कि आप जो है वहाँ पर किसी भी तरह का अनहोनी या दुर्घटना होने के बाद आप उनसे क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। चलते हैं अगला। कहता है अग्निकांड क्यों होता है। कहता है कोयले की खान में या खतरनाक अग्निकांड हो जाता है कोयले के खान में, क्योंकि कोयला का खान में क्या है, आग पकड़ने के बाद जल्दी बुझाना जो है पॉसिबल नहीं होता। कहता है उससे क्या क्या दिक्कतें आती है, जान माल की हानियाँ हो जाती हैं। कहता है जंगल में भी अग्निकांड मतलब अधिक जंगल में अधिक गर्मी पड़ने की वजह से जंगल में भी हो जाता है। कहता है जंगल में और भी आकाशीय बिजली गिरने से भी हो जाता है। कहता है इसके बाद कभी कभी पेड़ पौधे भी आपस में टकराते हैं, इसके वजह से भी हो जाता है। कहता है हम लोग जो दीपावली में पटाखा जलाते हैं उससे भी हो जाता है, आग लग जाती है। कहता है इसके विस्फोट एक तरह से तीव्र दहन का उदाहरण है और इससे जो है काफी हमें सचेत होकर के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है कहता है मोमबत्ती में कितने भाग में ज्वलन होता है। तो देखिए कहता है ज्वलन का रंग जो है ध्यानपूर्वक देखिए मोमबत्ती का कितना है। तो बाहरी भाग में अलग है, मध्य भाग में अलग है, अंदर वाला भाग में अलग है। अंदर वाला भाग में आपका काला दिखेगा, मध्य भाग में आपका पीला दिखेगा, बाहरी भाग में आपको नीला दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज़्यादा होता है, जलता भी वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा है, यहाँ दिया हुआ है। बाहरी भाग में आपको नीला कलर का दिखेगा। इसके बाद जो है आप वहाँ पर क्यों होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस वहाँ ज़्यादा होता है। मध्य भाग में पीला दिखता है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर अंदर वाला भाग में कम रहता है। इसके बाद अंतिम भाग जो होता है वह आप देख सकते हैं काले रंग का होता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे कम गर्मी वाला क्षेत्र होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंस बहुत कम होता है, वहीं से कार्बन रिलीज करता है। कहता है इसके बाद जो है आप देख सकते हैं वायुमंडल को प्रदूषित करने में जो है गैस हवा जो है हम लोग जैसे वहाँ पर छोड़ते हैं वातावरण में, कहता है हमारे वायुमंडल को वो क्या करता है, प्रदूषित कर देती है। प्रदूषित करती है तो उसमें जो है कहता है सबसे बड़ा जो योगदान निभाता है धुआं। इसीलिए आप देख रहे होंगे भारत सरकार जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए आप देखते होंगे गांव में जो है बांटा जा रहा है उज्ज्वला योजना, जिसके तहत जो है महिलाओं को सिलेंडर दिया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं उस पर खाना बनाती है, लकड़ी से खाना बनाने से या गोईठा से या कोयला से, उससे कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो हम लोग गाड़ी यूज करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। कहता है कि इसके बाद धुआं जो है सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल को क्षति पहुंचाता है, और कौन कहता है वनस्पति भी इससे बर्बाद हो जाती है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा उतना पेड़ पौधा का हानि होगा। कहता है इसके बाद कहता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से, ठीक है, जीवाश्म ईंधन कोयला वगैरह जलाने से क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर यह सब जो है सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जो बादल के साथ साथ हमारा वातावरण से ऊपर जब स्पेस में जाता है क्षोभ मंडल में, तो वहाँ पर अम्ल वर्षा कराता है जब बारिश के समय में। तो कहता है यहाँ पर धुआं रहित जो है चूल्हे, हम लोग चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं उसमें, या फिर आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन किसको कहा जाता है, ये तो हम लोग प्रदूषित वाला देख लिए। आदर्श ईंधन जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, कहता है कि आदर्श ईंधन क्या है, तो कहता है पदार्थों को उपयोग में लाना जरूरी है आदर्श ईंधन को। कहता है इससे क्या होता है, विस्तृत जानकारी आपके वायु और जल प्रदूषण में दिया गया है, लेकिन हम बताने का प्रयास करते हैं कि वायु और मतलब जितना भी हमारा प्रदूषण है आदर्श ईंधन वो सबसे कम करता है। तो आदर्श ईंधन जो है हमें उपयोग में लाना चाहिए और इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। इसका आप क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आप जो है बिहार बोर्ड लेसन 1 का जो है आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आप जो है देखने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन आंसर कराने के लिए हम प्रयास करते हैं और फटाफट जो है जितना जल्दी हो सके। ये मेरा चैनल है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जितना भी वीडियोस हैं आपको क्लास 8 का, 9 का, 10th का, 11th, 12th ये सारा हम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी जो है कुछ कंटेंट जो है जुटा रहे हैं और जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो है आपका, आप जो है बिहार बोर्ड का बुक देख करके पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कहता है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। आग जब लगता है तो हम क्या करते हैं, उस पर पानी डालकर बुझाते हैं। कहता है पानी डालने से क्या होता है, आग कैसे बुझ जाती है।
आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका दो कारण है दोस्तों। क्या क्या कारण है? कहता है पानी जो होता है वह ज्वलनशील पदार्थ को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वहाँ पर कम कर देता है और वो क्या करता है? आसानी से उसको आग के फैलाव को बंद कर पाता है। इसके वजह से क्या होता है? जलना बंद हो जाता है। दूसरी कहता है अगर हम पानी डालने पर क्या होता है कि जलवाष्प जो बनता है वह बाहर से वायु को प्रवेश नहीं करने देगा और आग बुझा जाता है। ठीक है, कहता है कि जैसे हम वहाँ पानी डालते हैं तो अगर वहाँ आग पकड़ा भी है तो वहाँ पर क्या होता है? जैसे वो पानी ठंडा होता है और बॉयल होकर के पास जैसे बाहर जाता है वहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या कर देता है? वह कम कर देता है, वायु को अंदर आने नहीं देता। ये कारण है दोस्तों। आप समझ गए होंगे। हमको बताया पहला क्वेश्चन कि आग डालने पर उसे कई बार पानी से डालकर बुझाते हैं। सही बात है, हम लोग डालते भी हैं। कहीं भी आग लगता है तो सबसे पहले पानी लेकर कहीं दौड़ते हैं। ठीक है, कहता है पानी डालने से क्या होता है? आग उसका बुझ जाता है। वो सारा प्रोसेस बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, मोमबत्ती की ज्वाला। अब देखिए मोमबत्ती का क्वेश्चन आया है। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर होती, जब जल रहा है और कहता है कांच के प्लेट ऊपर ले जाने पर काला वलय क्यों बनाता है? अभी बताए थे कि ऊपर में जो है कांच का अगर कुछ रखते हैं उस पर काला काला उसमें दाग लग जाता है। आप लोग देखे होंगे आँख में काजल वगैरह जो बनाती है मम्मी लोग, तो वह क्या दिया दीपक में, मतलब कि दीपक के ऊपर कुछ रख दिया जाता है, उसमें काफ़ी देर तक जलते जलते उसमें क्या होता है? काला वाला पार्ट से उसको बनाया जाता है काजल। कहता है क्योंकि मोमबत्ती, देखिए क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र, बताए थे काला वाला क्षेत्र जो होता है अंदर वाला, वह जो है कार्बन के कुछ कण जलने से उसका क्या होता है? बच जाता है। जो बचता है जिससे कांच के प्लेट में ज्वाला के ऊपर ले जाने पर क्या होता है? काला वलय का निर्माण कर देता है और वही जो है काला काजल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम लोग मोमबत्ती से नहीं बनाते हैं, एक्चुअली दीपक से बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर किसी दुर्घटना में कोई दुर्घटना होता है और कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए, ठीक है, तो उसे बचाने के लिए, ठीक है, कंबल में लपेट दिया जाता है। उसको जब कोई व्यक्ति आग लगता है उसको देखिएगा पानी से उसको नहीं दिया जाता, ठीक है, पानी देगा तो और उसको उसका शरीर जलने लगेगा, इसलिए उसको क्या करता है? चादर में लपेट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके बालू डालना है, ऐसा कुछ नहीं करना, उसको कंबल से लपेट दीजिए। कहता है ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है दोस्तों? क्यों किया जाता है? तो आग में लगे हुए व्यक्ति को, ठीक है, अभी बताए थे, कंबल में लपेट देने से उसके अंदर क्या होता है? वायु जो है प्रवेश रुक जाता है, जिससे आग क्या होती है? बुझ जाती है। ठीक है, भगवान ना करे ऐसा किसी को हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। कहीं भी आग लगता है, अचानक आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या किसी को पता नहीं है, गांव घर में देखते होंगे फूस का घर रहता है, वहाँ पर आसानी से आग पकड़ लेता है। गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा ये घटना देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। कहा जाता है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। जंगल में भी देखते होंगे क्यों अपने आप आग लग जाता है, ऐसा कैसे होता है? अभी बताए थे कि ऐसा इसलिए होता है कि मौसम जो है अगर अधिक गर्मी पड़ने पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो सूखी घास वगैरह में क्या होता है? आसानी से आग पकड़ लेता है। क्योंकि बताए थे कि कोई भी वस्तु को जलने के लिए उतना टेम्परेचर उसके पास अगर मिल जाता है तो वस्तु क्या होता है? जल जाता है। कहता है इस कारण जंगल में भी आग पकड़ लेता है। या तो और भी बहुत सारे कारण हैं, आप देखते होंगे कि बिजली वगैरह से भी होता है, या फिर जो है आप जंगल में देखते होंगे पेड़ पौधा जो है क्या बोलते हैं, घिसने की वजह से भी आग पकड़ लेता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों। कहा जाता है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप जो है मेरा चैनल बिहार बोर्ड एजुकेशन, जो कि अगर नहीं मिल रहा है बिहार बोर्ड एजुकेशन, तो आप जो है @बिहार_बोर्ड01 के नाम से आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। कहा जाता है गोलू में आधा पेट्रोल, ठीक है, और आधा पानी लेकर के मिश्रण बनाता है, उसमें एक कपड़े का मिश्रण तैयार करता है और इसके बाद वह क्या करता है? माचिस की तीली से उसको जलाता है कपड़े को, और कहता है कि कपड़ा जो है नहीं जलता है। और ऐसा कैसे हो जाता है? आग लगने के बाद लेकिन कपड़ा नहीं जला, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि पानी जो होता है वह पेट्रोल से भारी होने के कारण
क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है, कपड़ा जो है कपड़ा में मिल गया और पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर हो जाता है और वह क्या होता है, पेट्रोल ऊपर वाला भाग जल जाता है और पानी गीला वाला भाग जो है वो अंदर नहीं रह जाता है, जिसके कारण कपड़ा नहीं जलता। आप लोग देखते होंगे जादू करके दिखाता है, देखो मैं कपड़ा को जलाने जा रहा हूँ, देखिए जल गया, जला के भी दिखा दिया, हम लोग बोले अरे अच्छा ओ माय गॉड। तो ये जादू नहीं है, ये यही कारण है। रीजन यही है कि कपड़ा अगर भिगो करके रखेंगे उसमें पेट्रोल डाल देंगे, पेट्रोल का क्या होता है कि हल्का होता है, या पेट्रोल जो है पानी की अपेक्षा, और वह आसानी से आग पकड़ लेता है, पेट्रोल जल के खत्म हो जाता है, पानी भीगा वाला पार्ट ऑटोमेटिकली रह जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। कहा जाता है कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी में रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको बताए थे कि ज्वलन ताप पानी के लिए माचिस की तिल्ली को डिब्बी से रगड़ा जाता है, और बताए थे कि रगड़े में वो जो है रेड फास्फोरस का बनाया जाता है, इसी कारण क्या किया जाता है, उस पर रगड़ा जाता है। अगर व्हाइट फास्फोरस का तिल्ली बनाया जाता तो ऑटोमेटिक क्या होता, आग पकड़ लेता और वह काफी खतरनाक साबित होता है। कहता है कि ज्वाला के 3 क्षेत्र क्या क्या है, तो बताया कि अभी ज्वाला का एक क्षेत्र बाहरी भाग, एक क्षेत्र मध्य भाग और तीसरा अंतिम भाग। जो कि बताया कि अभी मोमबत्ती का हम जो है उसका प्रयोग किए थे, मोमबत्ती, उसमें क्या हुआ था कि आपको बताया कि आंतर वाला भाग जो होता है वह काला होता है, जिसको बत्ती कहते हैं, मध्य वाला भाग पीला होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम होता है, और बाहरी भाग जो होता है वह नीला होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रेजेंस होता है, इसीलिए इसका ज्वलन ताप भी ज़्यादा है। तो 3 भाग में चलता है उसको। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है घर में आग से होने वाली असावधानी, घर में जो है क्या क्या हम लोग असावधानियां करते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं और इसकी चर्चा हमको करना है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि घर में जो है आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए हमको क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास के रूप में कहता है किसी भी पदार्थ का दहन जो है सावधानी से करना चाहिए। अगर हमको कुछ भी जलाना है दोस्तों, उसको धीरे धीरे जलाना है, सहयोग से जलाना है। अभी नहीं कि हम अगर पीछे काम कर रहे हैं, इधर पिछवा लग गया, पता चलेगा कि कहाँ गए और जो है समन्वय गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या करना है, सावधानी बरतना है। जैसे हम लोग देखते होंगे पटाखा वगैरह जलाते हैं, बच्चा को दे देते हैं जलाने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा कहता है बिजली का उपयोग हमको सावधानी से करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे बिजली जो है उधर इंडक्शन पे खाना चढ़ा दिए हैं, उधर कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं, उधर आयरन लगा दिए हैं, आयरन रख दिए हैं कपड़े पे, आयरन से कपड़े पे जल गए, तो ऐसा भी नहीं करना, सावधानी पूर्वक करना है। और क्या करना है, कहता है घर या दफ्तर में या स्कूल में अग्निशामक रखना चाहिए दोस्तों। कभी भी आग पकड़ ले तो अग्निशामक से हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो है बुझा सकते हैं आग को। या फिर सिलेंडर में आग पकड़ लिया, अग्निशामक नहीं, तो बताइए अगर वहाँ पर कोई नहीं है जिसको पता नहीं है हम कैसे बुझा सकते हैं, तो फिर दिक्कत आसान हो सकती है। इसके बाद कहता है बिजली या तेल से लगे आग को कभी भी उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से और वह उसका आग क्या होता है, ज्वलन बढ़ जाता है। क्योंकि पानी क्या होता है, उसकी अपेक्षा भारी होता है, पानी नीचे चला जाएगा और वो ऊपर होकर आग और लगे रहता है। कहता है आग लगे व्यक्ति को कंबल से लपेट देना चाहिए। ये चीज हमको याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी को आग पकड़ता है तो कहते हैं पहले पानी लेके दौड़ते हैं कि पानी डालो। अरे वो घर थोड़ी है जो आग बुझ जाएगा, वो तो इंसान है, उसको और जो जलन होने लगेगा सभी। अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्नों की पूर्ति करें। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे पदार्थ का क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ज्वलन ताप कहा जाता है। क्योंकि बताएं कि जब तक ज्वलन ताप मिनिमम कम से कम उस क्राइटेरिया में नहीं पहुंचेगा तब तक जलेगा नहीं ना। तो कागज को एक बार जो है भिंगा करके जला के देखिएगा ना जलेगा, जब तक वो सूखेगा नहीं। तो इसलिए क्योंकि उसका जो है सूखने पर क्या होता है, उसका मतलब ज्वलन ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो आसानी से जल जाता है। क्वेश्चन नंबर डी नंबर है, कहता है कमरे पर ताप पकड़ लेता है। अभी बताए थे सफेद फास्फोरस क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है, रूम टेम्परेचर, रूम में रखा रहेगा पकड़ लेगा, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, पानी के अंदर डाल के रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, कहता है मोम एक हाइड्रोकार्बन है, सही बात है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या होता है, इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बी, जो ईंधन के जलने पर अगर कुछ ईंधन जलाते हैं उससे क्या हमको उत्सर्जन होता है, आउटपुट क्या मिलता है, हमको ऊर्जा मिलता है।
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे बनता है। ईंधन जब जलता है तो वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, जल्दी जल जाता है, और केरोसिन क्या होता है, थोड़ा लेट से जलता है, क्योंकि इसका ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है निम्न का सही या गलत का निशान लगाएं। इस क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट पर हम लोग चलते हैं जो कि खत्म होने वाला है, और आप लोग क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, अपने से भी कर सकते हैं, कोई नहीं, सब इजी क्वेश्चन। कहा जाता है कागज के कटोरा में, कोई भी कागज का कटोरा अभी बताए थे, उसमें पानी डालकर अगर गर्म करते हैं तो कागज क्या जल जाएगा, नहीं जलेगा दोस्तों। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि बताए थे कि जब तक उसमें पानी है वो क्या करता है, अपना हीट कागज क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है किसको, पानी को, और वो कागज जलता है। अगला है कि दहन के लिए, कोई भी चीज जलने के लिए कहता है वायु का होना आवश्यक है। बिल्कुल, कोई भी चीज अगर जलाते हैं तो उसको क्या चाहिए, उसको पानी मतलब हवा का होना वहां पर जरूरी है। कहा जाता है रेड लाल फास्फोरस है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, नहीं पकड़ता है दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। कमरे के ताप पर सफेद फास्फोरस आग पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बिल्कुल सही है, अभी बताए थे चूने का पानी में क्या हो जाता है, वह दूधिया हो जाता है, उसका कलर वास्तव में। ठीक है। कहता है इसके बाद अगला कहता है कि अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, वो बनाता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो सॉरी चैनल बोलिए। अगला क्वेश्चन है तेल द्वारा उत्पन्न आग को, अगर तेल से अगर आग उत्पन्न होता है तो उसको नियंत्रित किया, मतलब जल से उसको नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं दोस्तों, उसको जल से नहीं, अग्निशामक का इस्तेमाल करना चाहिए हमको। ठीक है, अग्निशामक का, या फिर किसी आदमी को आग लग गया है उसमें भी हमको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसको और क्या होगा, जलन क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, हमको आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्लास 8 का सभी स्टूडेंट ध्यान दें, और मैं काफ़ी अच्छे से कराना चाह रहा हूँ हर क्वेश्चन, जो कि हम पूरा रिलेवेंट जो है आपका बिहार बोर्ड का हर क्वेश्चन, और जो है आपका पूरा थ्योरी बेस्ड हम समझाने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं आप समझे होंगे, और हमारा मेहनत को आप लोग मतलब थोड़ा सा वैल्यूबल बनाइए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो क्लास 8 में है। और नेक्स्ट जो है 9th 10th 11th 12th के दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं हमारा लिंक, जो कि आपका उनसे क्या होगा कि उनको भी आपके थ्रू बेनिफिट पहुंच सकता है। थैंक यू फॉर ऑल, गुड बाय, थैंक यू।